वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीखी बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसला सामने आ गया है। 3 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान किया गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उनके वकील जफर जलानी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला भी सामने नहीं आया। जाहिर जब उसकी तफसीलात सामने आएंगी फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। किस तरह दुनिया भर के मुसलमान तजिया निगार और मुबस्सिरीन इस फैसले को देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जायद हामिद साहब ने। मुमताज सीनियर मुबस्सिर तजिया निगार हैं, इंटरनेशनल अमूर के माहिर हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस फैसले को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जायद हामिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जायद हामिद साहब, जो फैसला सामने आया है, जाहिर है मुसलमानों के हक में आने की तो बहुत कम लोगों को तवक्को थी, लेकिन जिस अंदाज में ये फैसला आया है, आप किस हद तक इससे मुतमईन हैं? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं जी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो दुख जो मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत से हुआ और जो जिस तरह हिंदू ज़ायनिस्ट ने मुसलमानों के हकूक को गसब किया है, इस पर वो दुख तो हम सबको है और शदीद है जी। मगर जो नुकसान हो चुका है, इसके बाद जो होता इस फैसले का, अगर ये फैसला मुसलमानों के हक में आ जाता तो इसके नतीजे में कम से कम 10-15 हजार मुसलमान और शहीद किए जाते। देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट इशू है। जी हाँ, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया जायद हामिद साहब। क्यों? ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इशू है कि हिंदुस्तान इस वक्त डोमिनेट किया गया है हिंदू ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट और सैफरॉन ब्रिगेड्स के हाथों। यानी जो उनके बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस के दहशतगर्द हैं, इस वक्त वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, मनमोहन सिंह जो सिख है, उसने ये बयान दिया है कि इस वक्त इंडिया को सबसे बड़ा खतरा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंदों से है। वेरी राइट। और इस वक्त इनके जितने भी हुंडे और दहशतगर्द थे आरएसएस के, बजरंग दल के, उनको आपस में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की भी थी कि तलवारें तेज कर लो, हथियार तेज कर लो। अगर ये फैसला मुसलमानों के हक में आया तो हमने 1-1.5 लाख मुसलमानों को गुजरात की तरह ज़िबा कर देना है। ये बड़ा अहम नुकता है। बाकी जायद हामिद साहब, ये क्या खौफ है कि इतने ताकतवर है वहां के इंतहा पसंद हिंदू कि उनके डर की वजह से फैसला भी उनके खिलाफ नहीं आ सकता? जी, यही बात है। आप मुझे बताइए, गुजरात में इन्होंने 10,000 मुसलमानों को ज़िबा किया, 10 आग लगाई, जिंदा जला दिया, औरतों की बेहरमती की, कोई फैसला आया नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सही बात है, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कि जिसको अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया कि दहशतगर्द है, इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ उसके खिलाफ ना। जी हाँ, अमेरिका ने वीजा देने से इनकार किया। तो बात यह है कि ये फैसला सियासी फैसला है, इसका ताल्लुक अदल से नहीं है। इन्होंने 2 लाख फौज लगाई थी उन इलाकों में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां उन्हें खतरा था कि हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा हो जाएगा। सही बात। और हम इस फैसले को इस तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखते हैं कि वो ठीक है कि मुसलमानों के हक जो हमें नुकसान होना था इस हिंदू हुकूमत से, इस हिंदू माशरे में हमें कोई अमन, सुकून, इंसाफ की तवक्को नहीं है इनसे। हम सिर्फ अगर अपने हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की इज्जत भी बचा सके अगर, तो ये बड़ी बात होगी। हिंदुस्तान का फैसला एक ही दफा तलवार से होगा, ये बता दें हम आपको। तो जायद हामिद साहब, जो हमेशा दावा करता है भारत कि हम सेकुलर मुल्क है, वो अपनी 7वीं पावर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, सलामती कौंसिल के अंदर सीट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में अपना इमेज बेहतर कर रहा है, कम से कम उसका इमेज तो फिर बेनकाब होना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में। देखिए, सेकुलर कैसे है? 1 अरब की आबादी में जब 10 करोड़ मंदिर है उस मुल्क में, तो फिर वो सेकुलर कैसे हो सकता है? वो हिंदू इंतहा पसंद मुल्क है जो इस वक्त उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस में, उनकी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट में जो दहशतगर्द एलिमेंट शामिल हो चुके हैं। कर्नल पुरोहित का केस आपके सामने है ना, जिसने समझौता एक्सप्रेस में धमाका किया था। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर था ना। एग्जैक्टली। उसके बाद मुंबई का सारा ड्रामा आपके सामने है कि जिसमें कर्नल जो पुलिस इंस्पेक्टर कुरकरे था, जिसको मारने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया मुंबई का, ताकि वो कर्नल पुरोहित की इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा था, जिसके अंदर रॉ के, बजरंग दल के, आरएसएस के लोग जो इंडियन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में घुसे हुए थे, उनको बेनकाब कर रहा था वो। तो ये तो किसने कहा कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। इंडिया ज़ाहिरी तौर पर कागजों पर लिखा हुआ है, लेकिन हकीकी मानों में इंडिया एक हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्द मुल्क है। अगर हमें सब जो लोग वाकई तारीख का जिन लोगों ने मुतालिया किया है, वो तो इस बात से 100% मुत्तफिक है कि हिंदू कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ये बात कायदे-आज़म को भी समझ में आ गई थी, लेकिन हमारे हुक्मरान ये जो दोस्ती की पींगे बढ़ाते हैं, मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं कश्मीर के नाम पे, कभी मुंबई के हमलों के नाम के ऊपर, ये इनको कब समझ आई कि ये फैसला तलवार से होना है, मुज़ाकरात से नहीं होना? इनको नहीं समझ में आएगी, इसीलिए निकाले जाएंगे। क्योंकि ये तो मीर जाफर और मीर सादत की आज के दौर की शक्लें हैं। हम सोचा करते थे उस जमाने में कि साहब ये क्या मामला है कि मीर जाफर और मीर सादिक हुआ करते थे और टीपू सुल्तान को और सिराजुद्दौला को नजर नहीं आता था। लेकिन बात यही है कि ये माशरों में इस तरह घुसे हुए होते हैं, इनकी जड़ें इस तरह घुसी हुई होती हैं। हमारे अपने आज पाकिस्तान की सियासत में, पॉलिटिक्स में,
वो पाकिस्तान की कम अज कम फ्रंटियर की हुकूमत ले लें आप उठा के, अवामी नेशनल पार्टी जो फ्रंटियर का गांधी कहलाता था, इनका जो फाउंडिंग फादर है, नाम ही उनका फ्रंटियर का गांधी था, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को तस्लीम नहीं किया कभी उन्होंने। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से वो जो मुल्ला तबका है यहाँ का जो हुकूमत में होता है, उसका हाल ये है कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे, और उनको आप वजारतें देते हैं, कश्मीर कमेटी का सरबराह बनाते हैं। तो अब जब इस किस्म की गद्दारियां हमारी हुकूमत के बीच में मौजूद हों तो उनसे ये तवक्को करना कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक ऑनरेबल और डिग्निफाइड स्टैंड लेंगे, अब उस बात है। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो नजर आ रहे हैं कि इस वक्त पेट्रियाटिक एलिमेंट्स पाकिस्तान से मोहब्बतन, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, चाहे मीडिया में हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो दानिशवरों में हो, चाहे जजों में हो, चाहे मुसल्लह अफवाज में हो, अब ये पाकिस्तान के पेट्रियाटिक एलिमेंट्स उठ रहे हैं। इंशाल्लाह हुकूमत भी दफा होगी, पाकिस्तान का निजाम नेटो और अमेरिका से ताल्लुकात भी ठीक किए जाएंगे, उनका भी हिसाब बराबर किया जाएगा, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी तक़वियत दी जाएगी, कश्मीर के मुसलमानों को तक़वियत दी जाएगी, ताकि पाक मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इस सूरत हाल में जिस वक्त इस तरह पाकिस्तान में कमजोर हुकूमत है, इस वक्त अगर बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के हक में आता तो हमें खतरा यह है कि 1-2 लाख मुसलमान बड़ी बेदर्दी से ज़िबा कर दिए जाते। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये फैसला उन्होंने तकसीम कर दिया है, कुछ मुसलमानों को दे दिया, कुछ हिंदुओं को दे दिया, कुछ इधर दे दिया। ये उनकी अपनी हुकूमत ने भी कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत जो है वो बीजेपी ज्यादा हार्डलाइनर है, बीजेपी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है इंडिया के अंदर। कांग्रेस की हुकूमत ने कोशिश ये की है कि किसी तरह फसाद रोक दिए जाए, वरना इतना बड़ा फसाद खड़ा होता। देखिए कॉमनवेल्थ गेम भी सर पे रखे हुए हैं, अगर इंडिया में राइट्स होते तो कॉमनवेल्थ गेम कैंसिल हो जाते। सही। तो ये बताइएगा जाहिद अहमद साहब, जो 18 साल लगे इस फैसले को सुनाने में, उसकी वजह भी यही है कि वो खौफ उसके अंदर मौजूद था, उन्होंने वक्त गेन किया है, फिर ये फैसला सुनाया। यही बात है, हम अर्ज कर रहे हैं ना आपको, क्योंकि बाबरी मस्जिद इतना बड़ा इशू था, उसमें इतने पूरे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े फसाद हुए थे कि इस वक्त अगर इंडिया में मुसलमान और हिंदू कम्युनल फसाद हो जाता है, और फिर इंडिया की फेडरेशन के अंदर नक्सलाइट्स बागी जो है वो इंडिया की फेडरेशन को गिरा रहे हैं, बिल्कुल कश्मीर के अंदर एक बगावत बर्पा हुई भी है, सिख जो है तैयार बैठे हैं। इस सूरत हाल में कांग्रेस की हुकूमत खौफ में मुब्तला थी कि सियासी फैसला है, जजों पे दबाव डाल के कराया गया है। वही बात है कि फैसले का मायने कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, फिर चलेगा 20 साल मामला ये। तो ये मामला लटकाने वाला मामला है, लटकेगा भी, जब सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया जाएगा फिर 20 साल चलेगा। कोई फैसला नहीं करना चाहता, इसका फैसला हो ही नहीं सकता। इसका फैसला उसी वक्त होगा कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बेसब्त फैसला होगा, और इंशाल्लाह वही बात जो हम कह चुके हैं, कश्मीर हो या हिंदुस्तान हो, वो बतौर शमशीर होगा इंशाल्लाह। साहब आखिर में ये फरमाएगा भी, आपसे पहले मेरी मीर वाइज उमर फारूक से भी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर भी तकवीत पा रहा है इस वक्त, जो भारत के खिलाफ जज्बा है, लोग ज़ाहिर चाहते हैं भारत की गुलामी से निजात हासिल करना। कोई मुस्तकबिल करीब के अंदर कश्मीर के अंदर से आपको वो शमा, वो किरण निकलती हुई नजर आ रही है, जिसके नतीजे में इस खित्ते के अंदर जो अमन का कोई रास्ता है वो निकल सके? देखिए अमन का रास्ता नहीं निकलेगा, लेकिन कश्मीरियों की जो जज्बे जहाद, जज्बे आजादी है, वो कुर्बानियां देगी। कश्मीर अपने आप को और कुर्बान करेंगे, हिंदुस्तान को नाको चले चपाएंगे। लेकिन फैक्ट भी अपनी जगह पर है कि ये कश्मीरी रेजिस्टेंस जो इस वक्त इंतफादा उठा है, ये सिविलियन इंतफादा है, इसमें मुजफ्फरीन शामिल नहीं है जी। ये सिविलियन पॉपुलेशन है, और सिविलियन पॉपुलेशन कितनी भी आपस में एक निकल कर बाहर एक हिंदुस्तान को चैलेंज करे, 5 लाख भारतीय फौज उसको कंटेन कर सकती है, शोहदा देंगे, औरतें बच्चे जख्मी होंगे, शहीद होंगे, लेकिन इंडिया पे इतना दबाव नहीं है कि वो कश्मीर के मामले पे कोई निगोशिएट करे, कोई बात करे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान कश्मीरियों के पीछे ना खड़ा हो, पाकिस्तान तो नहीं खड़ा, लिहाजा इस वक्त कश्मीरी तकरीबन तनहा कर दिए गए हैं, और ये बड़ी तकलीफ दह बात है। और आने वाले वक्तों में ये मज़ाहमत चलेगी, इसको इंडिया दबा नहीं सकता है। 20 साल हो गए हैं, 1988 में अफगान जिहाद के बाद ये कश्मीरी इंतफादा शुरू हुआ था, 22 साल हो गए माशाल्लाह, अभी तक चल रहा है। फलस्तीनियों का इंतफादा भी इसी वक्त शुरू हुआ था, चल रहा है अभी तक। ये मुसलमान कुर्बानियां देते रहेंगे जब तक को सलाउद्दीन अयूबी को, नूरुद्दीन जंगी को गैरतमंद मुसलमान हुक्मरान नहीं आता है, मुसलमान कुर्बानियां देंगे। हिंदुस्तान को एक मुसीबत पड़ी हुई है इस वक्त मसला सबसे बड़ा उनके लिए कश्मीरी नहीं है, हिंदुस्तान की फेडरेशन को सबसे बड़ा खतरा माओस्ट नक्सलाइट्स है, जो नक्सलबाड़ी से लेकर तमिलनाडु तक 40% से ज्यादा इंडिया जो है वो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं होता, इंडियन मीडिया जिक्र नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है जो नक्सलाइट्स है, जो रेड कॉरिडोर है, जिसको रेड कॉरिडोर कहते हैं, इंडिया के तमाम बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सेंटर, बंगलोर के, अड़ूसा के, वो सारे इलाके जो है नक्सलाइट जोन में आ चुके हैं। तो इंडिया को शदीद खतरा है, हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान को इंडिया तोड़ने की, माशाल्लाह इंडिया खुद काफी है अपने आप को तोड़ने के लिए। हमें सिर्फ अगर एक मजबूत हुकूमत हो और ताकि मुसलमानों के कम अज कम इंटरनेशनल सतह पर मुसलमानों की नुमाइंदगी हो सके, तो इंडिया को शर्मिंदा करने के लिए, एम्बैरस करने के लिए, उसको मजबूर करने के लिए कि मुसलमानों के साथ मामला को ठीक करे, ये आराम से किया जा सकता है। लेकिन पहले तब्दीली इस्लामाबाद में लानी पड़ेगी हमें, यह हुकूमत तो हमारी आबरू बेच चुकी है।
बहुत शुक्रिया जाहिद हामिद साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुमताज मुबस्सिर जाहिद हामिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जब तक इस्लामाबाद की तब्दीली नहीं आएगी हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत के साथ फैसला सिर्फ तलवार के ऊपर हो सकता है, मुज़ाकरात के जरिए नहीं हो सकता। और भारत का मुसलसल रवैया और तारीख भी इस बात की गवाह है कि हिंदुओं ने कभी मुसलमानों के साथ दोस्ती नहीं की है। जब तक हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आएगी, हम अमरीका के आगे सरमसजूद होकर भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगते रहेंगे। उस वक्त यकीनन हमारे हालात में बेहतरी नहीं आनी। आज भी जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया है, जाहिद हामिद साहब का कहना है कि ये इस लिहाज से खुशाइन फैसला है कि अगर खुदा न खास्ता ये फैसला मुसलमानों के हक में आ जाता तो भारत के अंदर जो फसादात होने थे, जो लाखों मुसलमानों को शहीद किया जाना था, उसका किसने हिसाब देना था। जो कि इससे पहले मिसाल मौजूद है गुजरात के अंदर जब 10,000 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, उनकी असमतें पामाल की गई, तो उस वक्त दुनिया ने क्या एक्शन ले लिया। नरेंद्र मोदी को अमरीका का वीजा नहीं दिया गया, अमरीका ने नहीं दिया, लेकिन भारत के अंदर उसके साथ क्या इंसाफ किया गया। यकीनन भारत का जो सेकुलर का नारा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि किस किस्म का भारत का सेकुलर चेहरा है जो इस किस्म के खौफनाक फैसले करता है जहां मुसलमानों के साथ वाज़ेह तौर पर तफरीक अपनाई जाती है। इस पर मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।